दोस्तों, एक बात बता रही हूँ। पहले तो सभी को राधे राधे, प्यार भरा नमस्कार। मैं रेखा शर्मा बेंगलोर से आप लोगों के सामने सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक बात दिल की बता रही हूँ कि काम वालियों पे तो कभी भी डिपेंड मत होना, नहीं तो हालत बहुत बुरी हो जाती है। जिस दिन काम वाली बाई नहीं आए तो खुद काम वाली बाई बनना पड़ता है। पूरा काम आपके ऊपर आ जाता है, खाना बनाना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, सारा काम। अगर आप रेगुलर रूटीन से करते हैं तो अपने आप को सिस्टमेटिक तरीके से ढाल लेते हैं। पर अगर आप नौकरानी के ऊपर से रह जाते हैं, काम वाली बाई आएगी वही करेगी, तो आपका जो करने की जो कैपेसिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है, जिससे फिर आप कभी काम करना चाहें तो भी आपका शरीर साथ नहीं देता। शरीर अकड़ने लगता है, जकड़न पैदा होती है और आपको कुछ करने का मन भी नहीं करेगा। गुस्सा, चिड़चिड़ाहट आएगा, वो अलग। तो इसीलिए या तो परमानेंट काम वाले ऐसा रखो कि आपको कभी भी बिना काम वाली के दिन काटना ना पड़े। अगर आप दिन काट लिए, क्योंकि कई बार काम वाली लोग अपने खुद के पर्सनल रीजन से छुट्टी लेती रहती है, तो आज मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो कभी वो लोग कभी तो रेगुलर आती रहती हैं, कभी रेगुलर आती ही नहीं है। 2 दिन की छुट्टी बोलेंगी, 4 दिन गांव से लौट के आऊँगी, देर हो गया, तबीयत ख़राब हो गया, तब सीधा एक ही बहाना रहता है, तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि आप उसको कुछ भी बोल नहीं सकते। तो इससे अच्छा तो या तो अपनी आदत को फिर से बदल लो, तो जिससे क्या है कि थोड़ा सा मेहनत तो एक बार लगेगा। वापस कोई भी शेड्यूल चालू करते हैं तो टाइम तो लगता ही है, और नहीं तो आप कुछ ना कुछ ऐसा रोज़ रेगुलर अपना काम करते रहो कि अगर अगली नहीं भी आई तो आपको भारी ना लगे। आप किसी के भरोसे ना रहो, क्योंकि पराधीन कबहू सुख नाही, ये पुराने लोग कहावत कहे हैं कि जब आप पराधीन हो जाते हो कोई भी काम में भी, आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाता है और वो आदमी आपको दगा दे दिया या धोखा दे दिया या फिर आपका काम नहीं करा, तो आप एक तरह से पूरे लाचार इंसान की तरह उससे के सामने गिड़गिड़ाने लगते हो। आप देखेंगे जिनके नौकरानियाँ रहती हैं, वो लोग नौकरानी से हमेशा गिड़गिड़ा के रहती है, आ जाना रे, कर देना रे, हमेशा यही बात बोलती रहती है। क्यों? उनको देखना वो सबसे पंगा लेंगी, पर नौकरानियों से पंगा नहीं लेती, क्योंकि उनको पता है कि नौकरानी से पंगा लेना कितना भारी पड़ जाता है। तो इसीलिए या तो आप वो अपने आप को उस अवस्था में ढाल लें कि हाँ भाई, आपके नौकरानी एक नहीं आई तो दूसरी आपके पास। इसीलिए तो देखिएगा कई लोग बहुत बाकी सबसे तुनक के बात करेंगे, झगड़ा से बात करेंगे, पर नौकरानी से ऐसे बात करेंगे जैसे वो नौकरानी नहीं हो, आपके घर की महारानी हो। क्यों? कि आजकल ऐसा ही हो रहा है। आजकल जितना भाव आपके रिश्तेदारों को लोग नहीं देते, उससे ज़्यादा भाव नौकरानियों को मिलता है। क्यों? कि वो लोग नहीं आएंगी तो बैंड बज जाएगी, ये सबको पता है। इसीलिए सभी चाहते हैं कि नौकरानी से भाई कोई आए ना आए, घर में मेहमान आओ या ना आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर में रिश्तेदार वगैरह से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपस में अड़ोसी पड़ोसी आए ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर काम वाले भाई अगर नहीं आए तो एक ही दिन में बंटा धार आपका सारा काम फैला जाएगा। किचन पूरा गंदा दिखेगा। रसोई खाना बनाने में जहाँ आप 12 बजे 2-2:30 बजे खाना खा लेते हैं, आपको 4 बजेगा। आप जो नाश्ता सुबह 7-8 बजे कर लेते हैं, आपको 12 बजेगा। मतलब आपको पूरा एक ही दिन में, नौकरानी एक ही दिन में आपको इतना बड़ा झटका देगी कि आपको दूसरा दिन का पूरा व्यवस्था बंटा धार। तो इसीलिए जो नौकरानी से पंगा ना लेना, ये बात सही है। नौकरानी को कभी भी आप हल्के में मत लेना। आप अगर कोई किसी नौकरानी से आपका पंगा हो गया और वो आपके खिलाफ अगर कुछ बोल दी, तो इनकी एक ऐसी कम्युनिटी बन जाती है कि वो घर को, बंदे को किसी दूसरी को आने ही नहीं देगी।
अगर कोई गलती से चली भी गई, आ भी गई गलती से कोई तो उसकी निगरानी ऐसे रखेंगे, इस घर में कौन लग गया भाई, कौन है भाई ऐसा जो हम जिस घर को छोड़ दिए उस घर को कौन पकड़ लिया, देखे तो जरा। अगर वो उसको समय पे दिख गई तो उसको इतनी पट्टी पढ़ाएंगी, इतना ज्ञान बांटेंगे, अरे तू उसके घर, तेरे को 4 घर लगा दूंगी, उसका घर छोड़, अच्छी नहीं है, इतने प्रकार की बातें करेंगी। और आपको ले दे करके आप चाहे 500 रुपया ज़्यादा भी देंगे तो भी वो लोग आपका घर छुड़ाने में माहिर हैं। तो आप भूल करके भी नौकरानियों से तो पंगा बिल्कुल मत लेना बहनों। और नौकरानियों से पंगा क्या, एक तरह से अपने इतने भी डिपेंड मत हो कि नौकरानी आपका नाजायज़ फ़ायदा। कई बार अपने सही बात बोलते हैं तो भी वो लोग नहीं सुनना चाहते। आप उसका कचरा गिरा होगा, आप उसको बोलेंगे इसको साफ कर दे, तो वो लोग नहीं सुनती, नज़रअंदाज कर देते। तो इतनी भी क्या पे लापरवाही दूसरों पे। आज देखिए मेरा चेहरा देखिए, मेरे घर की नौकरानी नहीं आई, सुबह से ना तो बाल बा पाई हूँ ना भी कुछ भी कर पाई हूँ। पूरे पे नौकरानी का तो फिर भी सच धज के आती है, हमारा तो उससे भी बुरा हाल हो रखा है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए ये वीडियो मैंने चला के बनाई है कि नौकरानियों से कभी भी पंगा मत लीजिएगा। अगर नौकरानी, या तो नौकरानी रखो मत, रखो तो इतने डिपेंड मत हो जाओ कि उसके बगैर काम ही ना चले। तो अब मैं तो मेरा काम करके आई हूँ, तभी मेरी शक्ल ऐसी है, तो आप लोग ऐसा मत करिएगा।